नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। आइए फटाफट से शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग पिनल और ट्रेडिंग पिनल के बाद हम जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो है पिनल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रॉफिट का बंटवारा। और प्रॉफिट किसका होता है? मालिकों का। यानी कि मालिक कौन होते हैं यहाँ पर? पार्टनर। यानी कि प्रॉफिट को मालिकों में यानी कि पार्टनर्स में सिस्टमैटिकली तरीके से बांटने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये मान के चलिए तभी बनता है जब प्रॉफिट होता है, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। मतलब प्रॉफिट के केस में ही बनेगा। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ बात जो है 12th तक तो अच्छी लगती है, बट उसके बाद ये अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है ना? तो आपके सिर्फ 12th ओरिएंटेड ही मैं बता रहा हूँ कि प्रॉफिट है तो ये बनेगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं बनेगा। 4th ओरिएंटेड प्रॉपर फॉर्मेट है। डेबिट क्रेडिट जैसे ट्रेडिंग का फॉर्मेट है, बिल्कुल सेम वही बनता है। ये मैंने लिखा है RISCI। ये क्या है? अभी भाड़ में जाने दो। फिलहाल अभी देखो, जो पीनल से प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट, वो आप यहाँ लेकर आ जाते हो। आप इसे यहाँ बाय पीनल लिख दो, बाय नेट प्रॉफिट लिख दो, बाय प्रॉफिट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो प्रॉफिट आता है, आपको पता है सारी इनकम और सारे खर्चे लेस करने के बाद आता है। समटाइम ये जो प्रॉफिट दिया जाता है कई बार ऐसे दे देते हैं कि किसी भी खर्चे से पहले, फॉर एग्जाम्पल बिफोर चार्जिंग रेंट, बिफोर चार्जिंग सैलरी टू एम्प्लॉय, समझ लो ना। मतलब ये वो मतलब ऐसे दे देंगे कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है सैलरी से पहले का, रेंट से पहले का। अरे रेंट और सैलरी खर्चा है तो लेस करो ना। तो आपको क्या करना है? कुल मिला के पागल बनाया जा रहा है। कुल मिला के आपको जो प्रॉफिट दिया जा रहा है वो इनकम्प्लीट प्रॉफिट है, तो आपको कंप्लीट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जो खर्चे और जो इनकम इसमें ऐड और लेस नहीं हुई है, वो कंप्लीट ऐड और लेस करके यहाँ लिखो कंप्लीट प्रॉफिट। क्लियर है? अब इस प्रॉफिट में से आपको क्या देना है? मालिकों को हिस्सा देना है। देखो जी, इसी प्रॉफिट में से अब मान के चलो मालिक हैं दो, ए और बी। इसी में से दिया जाएगा मेरे बेटे जी क्या? मालिकों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मालिकों ने लगा रखी कैपिटल, बिजनेस देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहां से? प्रॉफिट में से, ए को और बी को। सपोज जैसे मैं अपने एग्जांपल में, मुझे तो रीड का फिगर मेरी वही है। सपोज मैंने यहाँ पर 1 लाख मान लिया कि मालिक को हमें 1 लाख रुपए का, मतलब हमने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। और भैया 10,000 रुपए भैया ए को देने हैं, 5,000 रुपए बी को देने हैं, इंटरेस्ट कैपिटल के कुल मिला के 15,000 रुपए देने हैं। क्लियर है? ही नहीं है? मालिकों को हो सकता है मैं क्या देना हो, मे बी सैलरी देनी हो किसी को, मे बी कमीशन देना हो, कि मे बी बोनस देना हो ए को और बी को। सपोज मान के चलो 10,000 रुपए इनको भी, इसको 10, इसको 10, कुछ भी मान लो, ये 20,000 रुपए देने हैं। क्लियर है? ही नहीं है? क्लियर है? अच्छा, हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी कॉन्सेप्ट हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर मालिकों ने पैसा निकाला है तो हम इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि इंटरेस्ट लेना हमारी क्या बनेगी? इनकम बनेगी। क्लियर है? ही नहीं है? ए और बी, सपोज मान के चलो ये 3 है और ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया मेरे बेटे जी? ये 5,000 रुपए हम इंटरेस्ट लेना, हमारी इनकम है। कुल मिला के हमारा जो प्रॉफिट, हमारी इनकम होगी 1,05,000 रुपए, और ये हमें इसमें से इन्हें इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस देना है। और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा, अब देखो बचा हुआ कैसे निकालोगे, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप याद भी कर लेना। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या बोलते हैं मेरे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्लियर है? ये जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है ये ए और बी का ही होता है, जो इनके रेशियो में चला जाएगा। रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत ही बढ़िया, और रेशियो गिवन नहीं है तो 1:1 मानोगे। मैं इस क्वेश्चन में 1:1 मान के चल रहा हूँ। तो देखो, इसे ऐड करो 1,05,000 रुपए और इसको लेस करो 15 और 20 को, यानी कि आपने लेस करता कर दिया 35,000 रुपये लेस कर दिया। यानी कि 1,05,000 में से, 1,05,000 में से आपने 35,000 रुपये लेस कर दिए। कितना बच गया मेरे बेटा? ये 70,000 बच गया। इस 70,000 को जब आप बांटोगे आधा आधा 1:1 में, 35,000 रुपये। क्लियर है? ये नहीं है? बस बात खत्म। यहाँ टोटल आ जाएगा, टोटल करना भूल ना जाना, ऊपर सिंगल नीचे डबल, 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये। ये हमारा हो जाता है पीनल एप्रोप्रिएशन। इसमें अभी मैंने एक आइटम के बारे में नहीं बताया, यानी कि प्रॉफिट में से तुम क्या क्या दे रहे हो मालिकों को। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कैपिटल, प्रॉफिट में से सैलरी, कमीशन, बोनस, और बचा हुआ प्रॉफिट यहाँ पर बांट दिया मालिकों में। लेकिन एक पॉइंट और आता है जो मैंने आगे जिसपे एक स्पेस छोड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए रख देना। ना तो ए को दिया ना बी को दिया, मतलब किसी पार्टनर को नहीं दिया, फ्यूचर के लिए रिटेन कर लिया। सपोज 10,000 रुपये, अगर यह 10 आए तो यहाँ 60,000 निकल कर आता, और अगर यहाँ 60 आता तो यहाँ आता मेरे बेटे कितना? 30 30। क्लियर है मेरी बात?
यानी कि अभी मानो 1,05,000 में से 15,000 दिए इंटरेस्ट कैपिटल के ए और बी को, 1,05,000 में से 20 दिए ए और बी को 10-10 सैलरी कमीशन बोनस के नाम के, और 1,05,000 में 10,000 रुपये उठा कर रख दिए फ्यूचर के लिए, और 1,05,000 में से 60,000 रुपये दे दिए मालिकों को ए और बी को, बांट दिया उनके रेशियो में। क्लियर है ये नहीं है? अब देखो कहने को मैं आपको इनकम बार बार 1,05,000 रुपये दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट हमारा 1 लाख ही है। देखो चेकआउट करवाता हूँ, इधर देखना। कोई एक अगर तुमसे पूछे कि बताओ ए को कितना प्रॉफिट मिला है, तो तुम क्या बोलोगे? देखो ए को तो मिला है कितना, 10, फिर 10 और यह 30। देखो जो ए को मिला 1, 2 और ये, और तो कुछ नहीं है। अच्छा ए से हमें लेना कितना है, 3। ये दिया हमने, ये लिया हमने। बताओ जी, 10, 10, 20, 50, 50 माइनस 3, 47। ऐसे बी की बात करते हैं। बी का 5, 10, 30 माइनस 2 जो ले लिया, तो ये हो गया आपका कितना, 40, 45, 43। टोटल करना है, देखो टोटल करेंगे। मतलब ए को दिया 47, 43, तो बताओ कितना आया ये आपका आया 10, 1, 90,000। मतलब आपने ए और बी में 90,000 बांट दिए। और पता है प्रूफ कर सकते थे, देखो 1 लाख का तो तुम्हारा प्रॉफिट ही था, 10,000 तुमने फ्यूचर के लिए उठा कर रख दिए थे, क्योंकि वो ना तुमने दिए थे ए को ना दिया था बी को। तो कुल मिलाकर तुमने ए और बी में कितना बांटा है, 90,000 बांटा है। कैसे कैसे, 47, 43। तो कोई पूछे कि ए और बी को टोटल प्रॉफिट कितना मिला है, तो आप बोलोगे टोटल इतना इतना मिला है। और कोई पूछे कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बताओ ए और बी का, तो बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये है 30-30। क्लियर है ये नहीं है? ये सारी बातें होती है हमारी पीएल एप्रोप्रिएशन की। जैसे मतलब क्वेश्चन बकायदा आपको गाइड करता है मेरे बेटा जी, कुछ भी इसमें 19-20 नहीं है। अब देखो इसी फॉर्मेट को याद करने के लिए मैंने क्या करा, एक कोड बना दिया रिस्क की, RISCI। ये है डेबिट वाला आइटम और ये क्रेडिट वाला आइटम। देखो R फॉर रिजर्व, I फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, S और C सैलरी कमीशन बोनस, और I इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब ये डेबिट वाला आइटम, क्रेडिट वाला आइटम, बात खत्म। सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। चलिए जी, कोई अगर आपसे पूछे कि भैया जर्नल एंट्री बना के दिखा दो हमें, क्या कर दो, जर्नल एंट्री बना के दिखा दो हम इसके बेस पर। तो देखो जर्नल एंट्री बनाना बड़ा आसान है। पहले तो बेटा ऑब्वियस बात है इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट की। ये कैसे बनाओगे? देखो डेबिट का मतलब है पीनल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करो और इन्हें कर दो क्रेडिट। ये पैटर्न में हर जगह अप्लाई करवाने वालों, अभी समझ लो, आगे भी ऐसे अप्लाई होगा, ठीक है ना, कहीं पर भी। डेबिट का मतलब है इन्हें डेबिट कर दो और क्रेडिट का मतलब है इन्हें क्रेडिट कर दो। बात क्लियर हो गई? तो पहले ये वाली एंट्री बनेगी, पहले प्रॉफिट आता है यहाँ पर तभी तो एप्रोप्रिएशन होगा। तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन करो क्रेडिट, डेबिट कैसे करोगे, पीएनएल को। तो एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल डेबिट, मतलब हमने क्या करा, प्रॉफिट पीएनएल से निकाला और कहाँ बाढ़ा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बाढ़ा। बात क्लियर हो गई? अमाउंट कितनी निकल कर आएगी मेरे बेटा जी, 1 लाख, 1 लाख। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात करते हैं फिर तो ये वाली एंट्री, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लो जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट कर देना और क्रेडिट कैसे कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। बात क्लियर हो गई? कौन से अमाउंट से, टोटल अमाउंट से, 15, 15। देखो ये रही। अभी जो इंटरेस्ट कैपिटल किसका, ए और बी का है, तो तुम्हें क्या करना है, हैंड टू हैंड इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ए और बी में बांट देना। ये क्रेडिट है ना, यहाँ क्या कर दोगे, डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये बताऊंगा मैं तुम्हें, ये तो कैपिटल आता है करंट आता है, ऐसी 20 कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कब कैपिटल आएगा कब करंट आएगा सब बताऊंगा मैं। अभी कितना था मेरे बेटा, 15, जितने क्रेडिट उतने का डेबिट। अमाउंट कितनी थी, एक अमाउंट ए को, बी की अमाउंट बी को। मतलब कुल मिला के ना इस वाले पोर्शन से 2 एंट्री बनेंगी। पहले पीएनएल से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट निकाला, तो इंटरेस्ट कैपिटल निकाला, फिर इंटरेस्ट कैपिटल को ए और बी में डाल दिया। ऐसे ही बनाओ इसकी सैलरी की, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन बोनस जो भी है वॉट, फिर सैलरी कमीशन बोनस अकाउंट डेबिट टू ए और बी, मतलब ए कैपिटल या करंट टू बी कैपिटल और करंट। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जल्दी बताइए, कोई बच्चा अप्रूवल दे दे मुझे। यस भैया। बिल्कुल इसी की तरह चलता है मेरा बेटा। बस इंटरेस्ट कैपिटल के मैंने सैलरी कमीशन बोनस लिख देना है, सैलरी है तो सैलरी, कमीशन है तो कमीशन, बोनस है तो बोनस।
और फिर उसको डेबिट करके ए और बी में बांट देना। अगर ए है तो ए को दे दो, बी है तो बी को दे दो, दोनों है तो दोनों को दे दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी चीज होगी दोनों को दी जाएगी। क्वेश्चन में जैसे भी स्पेसिफिकेशन गिवन होगी वैसे काम करना। रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट टू रिजर्व, बस। यहाँ पे रिजर्व को किसी ए और बी में बांटना नहीं है। कई बच्चे सवाल करते हैं, क्योंकि अब तो तुम्हें सारी नॉलेज है कि रिजर्व को तो हम ए और बी में पार्टनर से बांट देते थे। मेरे बेटा वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में करते थे तुम। वहां पे पुराना रिजर्व होता था, पुराने रेशियो खत्म करते थे, क्योंकि नया रेशियो अडॉप्ट करने वाले थे, नए रेशियो अडॉप्ट करते थे वहां पर हम। तो पुराने चीजों को, पुराने रिजर्व को पुराने रेशियो में खत्म करके चलते थे। बट यहाँ तो तुम रिजर्व क्रिएट कर रहे हो ना, तो रिजर्व अगर क्रिएट करके बांट दोगे तो रिजर्व क्रिएट ही को कर रहे थे। क्लियर है? तो दोनों चैप्टरों में अंतर है, वहां पर दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर है। यहाँ रिजर्व खत्म नहीं करना है, यहाँ तो रिजर्व बनाया जा रहा है। जब खत्म ही करना था तो फिर बनाया क्यों? ठीक है? तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व 10-10 एक ही एंट्री बनेगी। ठीक है? फिर ये एंट्री हमेशा लास्ट में बनाना। ठीक है? फ्री वाली एंट्री, ये एंट्री में लिख के बताता हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट, तो डेबिट कितने करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को। देखो एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल कितना इंटरेस्ट? 5। अब जैसे आपने क्या करा, ये क्रेडिट, ये डेबिट है ना, इसे क्या कर दो? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट कर दो, और जिसका इंटरेस्ट है उससे ले लो। अगर ए है तो ए कैपिटल या ओब्लिक करंट, जो भी है बताऊंगा अभी मैं आपको, और बी इज कैपिटल ओब्लिक करंट। 3 और 2, और ये टोटल हो गया 5। क्लियर है? सीधी सीधी। और ये तो होगी वाला। अब ये वाली एंट्री कैसे बनेगी? ये कोई अकाउंट नहीं है। कई बच्चे पता नहीं क्या सेम कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अकाउंट होते हैं मेरे बेटा, ये अकाउंट नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे? पीनल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एस कैपिटल या करंट जो भी है, और पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल करंट टू बीस कैपिटल करंट। एक एंट्री बनेगी, मैं लिख के दिखा देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल ऑब्लिक करंट टू बी इज कैपिटल ऑब्लिक करंट। 30 टोटल 60। सीधी एंट्री ये बनेगी। बस मुझे ये बताना है कि कब कैपिटल आता है कब करंट आता है। देखो ऑब्वियस बात है, अगर हम फ्लक्चुएटिंग नेचर फॉलो कर रहे हैं तो आता है मेरे बेटा कैपिटल, और फिक्स नेचर फॉलो कर रहे हैं तो आता है हमारा करंट। क्लियर है? अब फिक्स नेचर में और फ्लक्चुएटिंग नेचर में अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो देखिएगा इसके लिए आप। फिलहाल आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में मैंने बताया, जनरल एंट्री के बारे में मैंने बताया, और जनरल एंट्री में कैपिटल और करंट का बात है, मैंने इनके बारे में बताया। एंट्री को कैसे पास करना है वो मैंने बताया, और ये कैसे रीड कराया था वो मैंने आपको बताया। क्लियर है? ये नहीं है? मैंने मोस्ट ऑफ दी बातें आपके आगे कवर कर दी है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो 9953247951 पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी परेशानी को दूर करें। और अगर ये चैप्टर आपको डीप में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, जाके देखिए मेरे बेटा जी। पूरे डीप में एक एक चीज को समझाया गया है। आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।